गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 18 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट करना है, ठीक है। और आपके रिवीजन के लिए कुछ सवाल जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए, तो उनके जवाब भी आपको कमेंट करके बताने हैं। तो कल के जो करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल थे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट किए थे, उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो कल के सवाल क्या थे? पहला सवाल था, विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर किसी को पता होगा कि हर वर्ष विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, उसके अगले दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो कि 23 मार्च को मनाते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हर किसी को पता ही होगा कि कमलनाथ जी के बाद एमपी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के पार्टी से हैं। अगला सवाल क्या है? किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के लिए एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो सही जवाब क्या होगा? हिलेल फुर्स्टेनबर्ग एंड ग्रेगरी मार्गुलिस, ठीक है। इन दोनों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, आप इन दोनों के नाम याद रखिएगा। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एबेल पुरस्कार मिला है 2020 का। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो स्ट्रैंडेड इन इंडिया। अगला सवाल क्या है? ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है? आरबीआई स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। उसके बाद हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो क्या होगा सही जवाब? ऑपरेशन नमस्ते। अगला सवाल क्या है? किस शहर में हाल ही में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? मुंबई होगा। अगला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं। तो ये थे हमारे कल के कुछ वेरी वेरी करंट अफेयर्स के रिवीजन की सवाल। तो हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला सवाल क्या है? तो पहला सवाल है देश से संबंधित। तो पहला सवाल है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस जो है वो 17 जून को मनाया गया। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगर किसी को इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जानना है तो सुनिएगा। इसे बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कम्बर्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉफ्ट, ठीक है। मैं वापस बोलती हूँ, वर्ल्ड डे टू कम्बर्ट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉफ्ट, ठीक है। तो हाल ही में 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण एंड सूखा दिवस मनाया गया। अब ये मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जो भी बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी आई है? डेज की आई है। तो जून महीने में हमने कौन से डेज देखे, एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहली बात तो 1 जून को हमने देखा वर्ल्ड मिल्क डे और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, ठीक है। अब 2 जून की बात करते हैं। 2 जून को हमने मनाया तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को हमने मनाया वर्ल्ड साइकिल डे। उसके बाद 5 जून को हमने मनाया विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून को हमने मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है। उसके बाद 8 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून को हमने मनाया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 13 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और 14 जून को हमने मनाया विश्व रक्तदाता दिवस, ठीक है। उसके बाद 15 जून की बात करते, 15 जून को हमने मनाया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, ठीक है। और 16 जून को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली
रेमिटेंस। और अभी हमने 17 जून को कौन सा दिवस मनाया, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस। ठीक है, ऐसे आपको चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है। अगर आप लिंक करके पढ़ोगे तो आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मछली की नई प्रजाति पाई गई है? तो हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है, इसी राज्य में मछली की नई प्रजाति पाई गई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये जो मछली की नई प्रजाति पाई गई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शिजोथोरैक्स सिकुसुरुमेंसिस। ठीक है, मैं वापस बोलती हूँ, शिजोथोरैक्स सिकुसुरुमेंसिस। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आपको इतना नाम नहीं याद रखना है, लेकिन आपकी अवेयरनेस के लिए मैं आप इसका नाम बताती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो मछली है ये कहाँ पे पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। और इसको खोजा किसने है? तो ये जो मछली की नई प्रजाति है, इसकी खोज की है डॉक्टर केशव कुमार झा। किन्होंने की है? डॉक्टर केशव कुमार झा। ये जो मछली है, इसकी प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के सिकु और सिसुम, कौन सा? सिकु और सिरुम जो नदी है, इनके संगम में पाई गई है। और इन्हीं दो नदियों के नाम के बेसिस पे इस मछली का नाम रखा गया है। अब ये कहाँ पे पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो मनरेगा है इसके तहत राज्य की जो 57,000 ग्राम पंचायत है, उसमें से 57,12,975, में वापस बोलती हूँ, 57,12,975 श्रमिकों को ये रोजगार मिला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बाल श्रमिक विद्या योजना जो है वो भी यूपी ने ही शुरू की है। साथ ही साथ जो 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप है, इसकी मेजबानी भी कौन करने वाला है? तो उत्तर प्रदेश ही करने वाला है। साथ ही साथ जो बाहर फंसे हुए लोग हैं उनके लिए जनसुनवाई पोर्टल भी यूपी ने ही लॉन्च किया है। और प्रवासी राहत मित्र ऐप योजना जो है, मित्र ऐप जो है, यह भी यूपी ने ही शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है यूपी की, तो ये रहा मैप में यूपी। ठीक है, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने रज पर्व या फिर राजा पर्व मनाया है? तो हाल ही में जो ओडिशा, कौन सा ओडिशा राज्य है, इन्होंने ही रज पर्व या फिर उसे हम बोल सकते हैं राजा पर्व मनाया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब ये राज पर्व क्यों मनाते हैं? तो जब मानसून की शुरुआत होती है तो धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। और माना जाता है कि ये जो टाइम होता है, इस दौरान धरती माता यानी भू देवी जो है वो मासिक धर्म से गुजरती है। तो इसी दौरान ये राजा पर्व या फिर राजा पर्व है, ये ओडिशा राज्य मनाता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था ओडिशा हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनी है, जिनका नाम क्या है? सावित्री राठी है। और ओडिशा ने ही वंदे उत्कल जननी को अपने राज्यगान का दर्जा दिया है। अब ओडिशा की बात आई है तो ये रहा मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शक्रियार मामेदीरोव ने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो हाल ही में जो अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर है, जिनका नाम क्या है? शक्रियार मामेदीरोव, इन्होंने ही शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा।
आप इमेज में देख पा रहे हो यही कौन है, शकरियार मामेदीरोव, और इन्होंने ही शारजाह ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्ट याद रखना है, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर है पेंताला हरिकृष्ण, जो भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, पेंताला हरिकृष्ण, इन्होंने इस चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन जारी की है। ठीक है, ये जो शकरियार मामेदीरोव है इन्होंने फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, ये जीती है, और जो भारत के ग्रैंड मास्टर है पेंताला हरिकृष्ण, ये सेकंड स्थान पर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आई है अजरबैजान की, तो ये रहा मैप में अजरबैजान। यहाँ की राजधानी क्या है, बकू है, और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की करेंसी है मानक। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो हाल ही में डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो है इन्होंने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड जो है ये जीता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये किन्हें दिया जाता है, तो ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो हमारे ग्रहों को बचाने के लिए अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाकर अपना अनमोल योगदान देते हैं। उन्हीं को ये जो मोनाको फाउंडेशन अवार्ड है ये दिया जाता है। अब ये अवार्ड दिया है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। तो ये जो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी है इसका मुख्यालय है कहाँ पे, तो हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में आता है। और यहाँ के इसके निदेशक कौन है, तो पी.वी. सतीश है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। तो हाल ही में जो खेल मंत्रालय है इन्होंने ही खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो खेल मंत्रालय है इन्होंने खेलो इंडिया योजना के तहत ये जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना की है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो पूरे देश में खेल का एक माहौल बना रहे और सभी जो खिलाड़ी है उनको प्रॉपर प्रशिक्षण मिले, इसीलिए ये जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना की गई है। इसका जो पहला चरण है उसमें टोटल 8 राज्य क्या है, शामिल है। अब ये 8 राज्य कौन से हैं, पहला तो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मणिपुर, तीसरा कौन है, मिजोरम है, चौथा है केरला, पांचवा है तेलंगाना, छठा कौन सा है, तो नागालैंड है, सातवां है कर्नाटका, और आठवां है उड़ीसा। ठीक है, तो ये 8 राज्य इसके पहले चरण में शामिल है। अब यहाँ पे खेल मंत्रालय की बात आई है, तो हमारे खेल मंत्री कौन है एट प्रेजेंट, तो किरण रिजिजू है। ऐसे आपको लिंक करके पढ़ना है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, किस आयोग ने नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है। तो जो केवीआईसी है मतलब खादी एवं ग्रामोद्योग है, इन्होंने ही नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना क्या की है, शुरू की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब ये परियोजना क्यों शुरू की गई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के जगह पे ये जो नीरा है इसको बढ़ावा मिले और इससे रोजगार प्राप्त हो, इसीलिए केवीआईसी ने ये एक अनूठी परियोजना शुरू की है। अब यहाँ पे बात आई है केवीआईसी की, तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना होगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। मैं वापस बोलती हूँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसकी स्थापना हुई है 1956 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में है, और इसके एट प्रेजेंट अध्यक्ष है विनय सक्सेना। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट, ठीक है, किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। तो जो राजस्थान, कौन सा राजस्थान राज्य है, इन्होंने ही ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब ये ऑपरेशन डेजर्ट चेज है क्या, तो ये जो ऑपरेशन डेजर्ट चेज है यह एक एंटी जासूस ऑपरेशन है। क्या है, यह एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है, और इसे राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने देखा था जो राजस्थान है इन्होंने ही
एक राज कौशल पोर्टल श्रमिकों के लिए शुरू की है, और जो राजस्थान सरकार है इन्होंने सैनिकों के लिए निशुल्क बस सेवा भी शुरू की है। यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी हर किसी को पता है, जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री मुकम्मलकली अबिल गाजिएव, मैं वापस बोलती हूँ, किस देश के प्रधानमंत्री मुकम्मलकली अबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो जो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री है कौन? मुकम्मलकली अबिल गाजिएव, इन्होंने ही अपने पद से क्या किया है? इस्तीफा दिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब ये जो किर्गिस्तान है, ये इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बिश्केक है। आप इमेज में देख पा रहे हो, यही क्या है? किर्गिस्तान है, और इसकी राजधानी क्या है? बिश्केक है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो किर्गिस्तानी सोम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सूरोनबे जिन्बेको। कौन है? सूरोनबे जिन्बेको। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वो सवाल क्या था? कल का सवाल था, हाल ही में जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर किसने विकसित किया है? तो जो डीआरडीओ है, इन्होंने ही जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर विकसित किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। जो सुरक्षा कर्मी है उनकी वर्दी को सैनिटाइज कराने के लिए डीआरडीओ ने ये जर्मिक्लिन नामक सैनिटाइजिंग चेंबर विकसित किया है। तो आपका आज का सवाल क्या है? तो टुडेस क्वेश्चन फॉर यू का सवाल है, हाल ही में किसने जर्मी बैन, ठीक है, हाल ही में किसने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।